इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वह बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। प्रिय मित्रों, वैसे तो कहा जाता है कि पाप दोनों ही करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही पाप करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो मित्र हमसे नए जुड़े हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें। प्रिय मित्रों, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में राम राज्य की तरह सभी लोग रहते थे, एक दूसरे को कष्ट नहीं देते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, सभी खुशहाल अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। राजा की न्याय की चर्चाएँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी कि ऐसा न्यायकारी राजा बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक समय की बात है, धोबी और धोबिन में झगड़ा हो जाता है। धोबिन कहती है कि सबसे बड़ा पापी पुरुष है और धोबी कहता है कि सबसे बड़ा पापी स्त्री है। उन दोनों में बहुत झगड़ा बढ़ जाता है और वह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह राजा तक पहुंच जाता है। जब राजा को यह बात पता चली तब राजा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तब धोबिन कहती है कि महाराज, मैं कह रही हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष है और यह कह रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। तब राजा ने धोबिन से कहा कि झगड़ा मत करो, तुम बताओ इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष कैसे है? तब धोबिन कहती कि महाराज, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक ही लड़का था। वह लड़का बहुत ही सुंदर था। उस सेठ के पास बहुत धन दौलत थी। उस सेठ का लड़का गलत संगत में पड़ जाता है, जुआ खेलने लगता है, शराब पीने लगता है, अय्याशी करने लगता है और सेठ की दौलत को धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। सेठ ने अपने लड़के को बहुत समझाया, लेकिन उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। अब वह लड़का एकदम खुले सांड की तरह हो जाता है, क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे सेठ जी की सारी दौलत ख़त्म कर देता है और उस लड़के के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तब वह अपने नगर को छोड़कर चला जाता है और दूसरे नगर में वहाँ पहुँच जाता है और वह रात में एक सेठ जी के दरवाजे पर सो जाता है। सुबह जब सेठ जी उस लड़के को बाहर बैठा देखते हैं तो वह लड़के को सुंदर था, उसे देखकर वह सोचते हैं कि यह लड़का इतना सुंदर है, यह जरूर किसी सेठ का या राजा का लड़का है। तब सेठ जी उस लड़के से के पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब वह लड़का कहता है कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं इस नगर में व्यापार करने के लिए आ रहा था। इस नगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में कुछ लुटेरे मिल गए। उन लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने नगर में वापस जा सकूं। उस लड़के की बात सुनकर सेठ कहता है कि बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह व्यापार में घाटा बाड़ा तो चलता रहता है। वह सेठ सोचता है कि यह लड़का बहुत सुंदर है और सेठ का लड़का है, व्यापार में घाटा बाड़ा तो होता रहता है। मेरी एक ही लड़की है, क्यों ना मैं इस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दूं, तो यह लड़का मेरे व्यापार को भी बढ़ाएगा। यह सोचकर वह सेठ उस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर देता है और विदा में बहुत सारी धन दौलत देता है। वह लड़का उस सेठ की लड़की को अपने साथ लेकर दूसरे नगर में चला जाता है। वहाँ जाकर वह रोज़ जुआ खेलता है, शराब पीता है और सेठ की लड़की को रोज़ मारता पीटता है। वह लड़की सब कुछ सहन करती रहती है। एक दिन सेठ जी अपनी लड़की से मिलने आते हैं और उससे उसका हाल पूछते हैं, तो वह लड़की अपने पिता को कुछ नहीं बताती। जब वह लड़का घर वापस आता है और सेठ जी को देखता है तो वह डर जाता है कि तब वह लड़की उस लड़के से कहती है कि मैंने पिताजी को कुछ नहीं बताया, तुम डरो मत। और जब सेठ जी वहाँ से चले जाते हैं तो वह लड़का फिर से अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। धोबिन कहती है कि महाराज, देखा वह लड़का कितना बेकार था, वह पुरुष कितना बेकार था। पहले अपने पिता की दौलत बर्बाद कर दी, फिर वह अपनी पत्नी को कितना मारता पीटता है और वह स्त्री चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती है। स्त्री अपने घर की इज्जत बताने के लिए कभी किसी से नहीं कुछ कहती। वह पुरुष के सारे अत्याचार सहन करती रहती है, इसलिए पुरुष सबसे बड़ा पापी होता है। धोबी कहता है, नहीं महाराज, स्त्री सबसे बड़ी पापी होती है। स्त्री के त्रिया चरित्र को सभी लोग जानते हैं, उससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं।
तब राजा कहता है कि तुम झगड़ा मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। यदि वह व्यक्ति गलत कर्म करता है, गलत कार्य करता है और इंसान को इंसान नहीं समझता, वही संसार में सबसे बड़ा पापी होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।